इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेट 27.4। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76 से। तो सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक कर्ज रजिस्ट्री पर 23 अक्टूबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन थे? उस समय प्रमुख थे वाई एम देवस्थली, मतलब आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 77। 2018 तक 6% विकास दर के साथ भारत कौन से देश को एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते तेल बाजार के रूप में पीछे छोड़ गया? एशिया को सबसे ज्यादा तेल बाजार में पीछे छोड़ा है तो चाइना छोड़कर पता नहीं कहां से तेल लाता है, सब व्यापार कर किधर किधर से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 78। भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीति साझेदारी के भारत दक्षिण अफ्रीका जो आदिवासी हमेशा उधर रहते हैं, तो उनके रणनीति साझेदारी के डैश वर्षगांठ समारोह के दौरान 7 अक्टूबर 2017 को डरबन में गैस सूट इनोवेशंस पर गांधी मंडेला कार्यक्रम का प्रस्ताव किया था। गांधी जी जब थे वहां पे अफ्रीका में तब से था, लेकिन गांधी मंडेला कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था फिर से। तो वो 10वीं 15वीं 20वीं और 25वीं कौन से वर्षगांठ थी? वो 20वीं वर्षगांठ थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 79। 12 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के क्षेत्र में असहयोग पर भारत तथा आर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन के लिए अपनी मंजूरी दी थी, आपदा प्रबंधन के लिए दी थी। क्वेश्चन नंबर 80। किन दो स्थानों के मध्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आप में पहली विद्युत बस सेवा शुरू की है? यहाँ फिर से सुनो, किन दो स्थानों के बीच में हिमाचल प्रदेश के सरकार ने कौन सा दो स्थान है जिसके बीच में ये इलेक्ट्रिक बस चलने वाली सेवा शुरू की है? तो कुल्लू मनाली तथा रोहतांग पास। कुल्लू से लेकर मनाली से लेकर पूरा पहाड़ी इलाका है, और रोहतांग पास वहां तक आप जाओगे ना, रोहतांग तक, तो पूरा एकदम इलेक्ट्रिक बस ही आपको मिलेगा। प्राइवेट गाड़ी उधर बहुत ज्यादा जाता नहीं है, लेकिन बस जाते हैं। तो बस में बैठकर जो मजा आता है यार, क्या बात है। लेकिन आप पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। सितंबर 2017 में तटीय कटान हुआ था, उसके कारण लक्षद्वीप का कौन सा वो जौ विविधता समृद्ध टापू जैसा था, तो समृद्ध द्वीप समूह निर्जन क्षेत्र में बदल गया, एकदम पूरा बर्बाद हो गया। तो उसका नाम है पराली, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 82। कर्नाटक के उल्लेखनीय संगीतकार का नाम था डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी के 101वें जन्म समारोह पर, 101 साल के हुए जन्म समारोह पर किस मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे? 10 के और 100 के सिक्के जारी किए गए थे उनके जन्मदिन पे, 101वां जन्म दिवस पे। क्वेश्चन नंबर 83। 5 नवंबर 2017 को वित्तीय स्थिरता सलाहकार बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन बैंक के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो अर्जित पटेल को नियुक्त किया गया था समाशोधन बैंक के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन बैंक के लिए इन्हीं को, अर्जित पटेल को ही नियुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 84। अक्टूबर 2017 में स्पेन के किस क्षेत्र के स्वराज्य को क्षेत्र के स्वराज्य को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र के नेता ने स्वतंत्रता घोषित करने की धमकी दी थी। कोटालोनिया को हमेशा के लिए अलग कर दिया, भागो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर बाद में आकर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 85। 5वां भारत
श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति 2017 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो शहर का नाम है पुणे। पुणे में ही आयोजित किया गया है, जहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है श्रीलंका और भारत को मिलाकर। अब आगे देखते हैं पेपर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 86। यदि x तथा y सम संख्या है, जोड़ने वाली संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है? मतलब कौन सी इसमें से संख्या नहीं दिया गया, इसमें से बताना है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि x y प्लस 1 नहीं है तो इसमें 1 दे दिया गया, क्योंकि विषम मतलब गायब है, जो उसको लगा दो भैया। क्वेश्चन नंबर 87। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है? अब देखो 1 से लेकर 100 तक हम गिनती लिखते हैं, तो 1 कितनी बार आता है? 1 20 बार आता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 88। 0.7 और क्रॉस ब्रैकेट ये छोड़ो, आप ये सवाल देखो, क्योंकि मैं समझाऊंगा क्या आप समझोगे क्या, ये दोनों में अंतर हो जाता है। ये 88 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका आंसर कितना आएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी। आप इसको सॉल्व करना है, आंसर इसका सी आना चाहिए, आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 89। 2000 के कितने धनात्मक गणनखंड है? अब 2000 के कितने धनात्मक गणनखंड है ये बताना है। 12, 18, 24, 20। इसका आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 90 आप देख लो इसको, और इसका मान आपको बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 50। मैं आंसर बता देता हूं, सवाल आप देख रहे हो डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 91। यदि P की आय मतलब उसकी कमाई का 40% Q की आय का 75% के बराबर है, तो Q की आय P की आय का कितना प्रतिशत है? फिर से सुनो, यदि P का कमाई 40% है, किसके? Q के आय के 75% के बराबर है। ठीक है, Q 75 जितना कमाता है, 75% के बराबर, तो केवल P का 40% हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो Q की आय P की आय का कितना प्रतिशत है? तो मतलब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ बताना है Q की आय कितना प्रतिशत हो सकता है। तो आंसर होगा 53.33%। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 92। ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 10 रुपया देता है, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आरंभ में उसके पास क्रमशः कितनी राशि रूप में है? कितनी राशि यहाँ पर बताना है कि रूप में है। कितना है आपके ख्याल से? कितना हो सकता है? मेरे ख्याल से तो छोड़ो ना, अपने ख्याल से बताओ। 45,25 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। 43, 21, 68, 97, 39 तथा x का औसत 52 है, तो x का मान आपको बताना है कि x का मान इसमें कितना होगा। x का मान होगा 44। क्वेश्चन नंबर 94। एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा की है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% है, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% है तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात 6 साल के बाद ब्याज दर 10% है। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। कितना? 1650 रुपया। तो उसने कितनी राशि रुपया में जमा किया होगा कि उसको 1650 रुपया मिला? कितना साल में? 9 सालों में। तो कितना रुपया उसने जमा किया होगा? तो जमा किया है 2500 रुपया, तबे ना उसको उतना मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 95। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी कम खा पाता है। 3 किलोग्राम चीनी कम खा पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य रुपए में बताना है कि चीनी का कितना रुपया इसमें बढ़ा है। आज चीनी 42 रुपए किलो तो मिलता ही है,
मॉल वगैरह में लोगों तो 40 मिलेगा, अब बाकी जगह लोगों तो 42 पड़ेगा, 42-44 का चीनी पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 मूल्य क्या है? 8 बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 96, यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रिया मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका केवल लाभ प्रतिशत बताना है। उसका लाभ हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12%। क्वेश्चन नंबर 97, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंत 3 सेंटीमीटर है। अंतर में उन दोनों का अंतर जो है 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होने वाला है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, 12√35। 12√35। क्वेश्चन नंबर 98, दो रेलगाड़ियां P तथा Q स्टेशन X तथा Y के एक दूसरे के तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। देखो, एक स्टेशन उधर है, एक इधर है, दोनों एक सामने आ रहे हैं। रेलगाड़ियां मिलने के पश्चात X और Y स्टेशन तक पहुंचने में अलग अलग, वो अपने दोनों सिरे पर जो स्टेशन पड़ता है वहां तक पहुंचने में 5 घंटा तथा 4 घंटा 3 मिनट का समय लेती है। इतना समय लग जाता है। यदि रेलगाड़ी P की गति 54 किलोमीटर घंटा है तो रेलगाड़ी Q की गति कितना किलोमीटर घंटा है? यही बताना है कितना किलोमीटर घंटा है। तो इसका हो जाएगा कितना? एक तो 54 है और बाकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी तबे पहुंच पाएगी। तबे ना 4 घंटा 3 मिनट में पहुंच पाएगी, नहीं तो 5 घंटे में वो भी जाएगी। एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में सेम टाइम लगता है, स्पीड बढ़ाओ कम लगेगा। 99 नंबर क्वेश्चन, दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? कितना होना चाहिए? आयु का अनुपात होगा 6:7। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 100, सी डी तथा ई मिलाकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की क्षमता डी की दोगुनी है। सी की क्षमता डी से दोगुना है तथा ई की क्षमता डी की तिगुना है। डी से तिगुना क्षमता रखता है ई और दोगुना रखता है डी। किससे? सी से। तो ई अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा? तो उस अकेला कार्य को करने में 24 दिन लगाएगा। दो मिलते थे, तीनों मिलकर 12 दिन में करते थे, अकेला मिलेगा 24 दिनों में करेगा। लेकिन क्षमता ज्यादा इसीलिए ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ये सेट 27 का आपको यहाँ पर आंसर मैंने दे दिया। अब मिलते हैं अगले सेट में, सेट 28 में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आपको ये सेट कैसा लगा। धन्यवाद।